इसकी एक बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि सपोज आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के अप्रूवल का लेटर आ गया कि आपका एडमिशन अप्रूव हो गया। घर में शोर मच गया, मुबारक हो बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया। हमसाये ने सुन लिया बेटा डॉक्टर बन गया है, वो अपने बच्चे को लेके आ गया जिसकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर साहब ने चेक कर ले, आपने उसको चेक भी कर लिया और एक वॉल्ट्रेन का और एक पता नहीं ब्रूफिन का इंजेक्शन जो भी आते हैं, मुझे तो नाम नहीं पता, पेंसिलिन का इंजेक्शन जो भी आया, आपने 2 इंजेक्शन लगा के ड्रिप भी लगा के अब आप बैठे हैं बड़े खुश हैं दिल में कि अब देखो ये सही होगा तो सब में पता चल जाएगा कि मैं वाकई डॉक्टर बन गया हूं। सही क्या होगा? सही हो जाएगा, वो निकल लेगा। आप कहां जाएंगे? या मेंटल हॉस्पिटल। आपको क्या करना चाहिए था जब वो बच्चे को लेके आए थे आपके पास? बस नेक्स्ट डॉक्टर चलेगी और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक, बाकी इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाय वाय पियेंगे नहीं पियेंगे, बजाय इसके कि आप उसको ये तफसील बता देंगे नहीं अभी तो फला कॉलेज में हुआ है, अभी मैंने उस तारीख को भेजा था, अभी आया जब वो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा एडमिशन, हो जाएगा इंशाल्लाह 5-6 साल के बाद लेके आना बच्चे को, देख लूंगा। नहीं, आपको इमीडिएटली उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। वो क्या करता, वो इलाज करके उसको दवाई वगैरह जो भी होती देता। आपने गलती की, उसकी सजा आप भुगत रहे हैं। तो अभी आपने इसमें अभी साइन अप किया और आप जाते ही किसी का इलाज करना शुरू कर देंगे तो आप क्या करेंगे? पहले क्या हुआ था? मर गया था, इसमें भी मर जाएगा। इन द सेंस कि आपने उसको गोली नहीं मार दी, लेकिन बीइंग अ प्रॉस्पेक्ट, जो कि एक फ्रूटफुल प्रॉस्पेक्ट हो सकता था आपके लिए, वो आपके हाथ से निकल गया। वो आपकी बात पे भरोसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब उन्होंने आपसे सवाल पूछे तो आपके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। आपने आए बाएं शाएं की, तो यू हैव लॉस्ट इट। तो इस बिजनेस में दूसरा फेलियर वो है जो साइन अप होते ही जाके प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दे। तो हमने ये नहीं करना, राइट? अब मेन चीज जिसके लिए हम बात करना चाह रहे थे, ये अमाउंट $450 अ डे कैसे कमाएंगे? अभी तो बात ही नहीं हुई ना, ये तो अभी तो $30 की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको गारंटी दूं कि 1.5 से 2 साल के अरसे में इंशाअल्लाह ताला आप लोग $450 अ डे कमा रहे होंगे, अगर जैसे मैं आपको चलने को कहूं, जिस तरह मैं आपको काम करने को कहूं, उस तरह अगर आपने काम किया और मैं हरगिज आपसे ये नहीं कहूंगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब छोड़ दें, अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ दें, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 1.5 साल के लिए इसको बंद कर दें। नहीं, अपने सारे कामों को जारी रखते हुए, बहुत से लोगों के सोचने में फिर तो हमारे पास टाइम नहीं है। जो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्या वो फिल्में नहीं देखते? क्या वो ड्रामे नहीं देखते? क्या वो दोस्तों के साथ घर के बाहर चबूतरे में बैठ के सिगरेट पीते हुए, पान खाते हुए गप्पे नहीं मारते? क्या वो टेलीफोन पे गप्पे नहीं मारते? स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे अम्मी अब्बू को कह के कि मैं काम कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, और साइड वाली विंडो में चैटिंग नहीं कर रहे होते? पता ही नहीं चलता 3 घंटे कैसे गुजर गए। राइट और रॉन्ग? लड़की कह रही है यस यस राइट, मैं भी लड़का हूं ना। वो टाइम जो हम वेस्ट कर देते हैं उन कामों में जिनसे हमें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता, क्यों ना, अगर हम समझते हैं कि वो काम हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, हो सकता है क्या हम छोटा सा सैक्रिफाइस नहीं दे सकते इतने बड़े अमाउंट के लिए? दे सकते हैं ना? तो हमको सैक्रिफाइस क्या करना है? अपने वो फालतू काम जिनका हमको कोई रिटर्न नहीं आ रहा होता, 1.5 से 2 साल के लिए साइड कर दें। अपने वो काम जो कि आपके ब्रेड एंड बटर हैं, जिनसे आपका किचन चल रहा है, उनको जारी रखें। क्लियर? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने किसी को प्रेजेंटेशन भी नहीं देनी, ये तो मैंने कह दिया। अगर मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर अल्लाह की मर्जी हुई इंशाल्लाह तो आप $450 डेली का 1.5 से 2 साल के अर्से में कमा रहे होंगे, तो जाहिर है कि मेरा हक बनता है कि अगर मैं किसी चीज की आपको गारंटी दे रहा हूं तो आपसे भी कोई कमिटमेंट लूं। सही है गलत है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, किसी को साइन अप नहीं करना है बिजनेस के अंदर, लेकिन आपने ग्रोथ भी करनी है और $450 डेली तक पहुंचना भी है इंशाल्लाह, आप 1 महीने का अगर आपके पास टाइम हो, 30 दिन का, इस टारगेट को सामने रख के बताइएगा
कि जिंदगी में पहली और आखिरी दफा फर्स्ट 30 डेज जिस दिन आपने ज्वाइन किया, उस दिन से लेके जिस दिन 30 दिन पूरे होते हैं, कितने लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकती हैं $450 डेली का कमाने के लिए? मिनिमम नंबर जो आपके जहन में आ रहा हो, जो आप इजीली कर सकती हैं। मैं तो आपसे देखिए, आपका ये अमाउंट है $450 डेली के आप कमा रहे होंगे इंशाल्लाह 1.5 से 2 साल के अर्से के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पहले महीने जो आपका बिजनेस का है, आज सपोज आपने ज्वाइन किया, आज 8 मई है, 7 जून तक आपने कुछ लोगों को हम लोगों की सपोर्ट से इस बिजनेस में एंटर करवाना है। आपने किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देनी। आप कितने लोगों को इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं? 10 to 15%। आप कितने लोगों को इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं? 20। आप 10। आप सर? 4 to 5। सर आप? कोई 5 to 7, कोई 10 to 15, कोई 20 to 25। क्या सब एग्री करते हैं इस फिगर से? ये पॉसिबल है आप सब लोगों के लिए? पॉसिबल है जी? 1 and 2, 3 ठीक है। 1 plus 2 मैक्सिमम 2। ये कह रहे हैं 2। इन्होंने और ज्यादा नंबर छलांग मारी। टारगेट ये लेके चल रहे हैं $450 इंशाल्लाह। क्या पॉसिबल होगा कि सिर्फ 2 लोगों को ये बिजनेस में एंटर कराएं 1 महीने के अंदर, और टारगेट इनका हो $450 डेली का 1.5 से 2 साल के अंदर? पॉसिबल है? हम यही फिगर लेके चलते हैं, क्योंकि सबसे छोटा फिगर यही आया है। आपने 2 लोगों को इस बिजनेस में एंटर करा दिया, ये हमारा है फर्स्ट मंथ, ठीक है। क्या मिला हमको? $30 मिल गए 1 month पे। इनसे और इनसे हमने एग्जैक्टली यही बात की थी जो आपसे कही। इन्होंने भी कहा 10, 15, 20, 25, 5, 10, 12। हमने कहा 2 लोग। इन्होंने कहा कर ले, कोई मसला नहीं, कल ही करा दूंगा ये तो। इन्होंने भी 2 लोगों को, एक को अपने राइट पे और एक को अपने लेफ्ट पे इंट्रोड्यूस कराया। ये हो गया हमारा सेकेंड मंथ। इनको और इनको क्या मिलेगा? $30। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तीसरे महीने इन्होंने भी अपने प्रॉमिस के मुताबिक 2 लोगों को, इन्होंने भी 2 लोगों को, इन्होंने भी 2 लोगों को, और 2 लोगों को ये भी लेके आ गए प्रॉमिस के मुताबिक। ये हो गया हमारा थर्ड मंथ। इनको 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 और इनको क्या मिलेगा? $30। आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 आपके लेफ्ट पे हो गए और 6 आपके राइट पे हैं। $60। ये भी और ये भी। चौथे महीने एज पर कमिटमेंट 2 लोगों को ये ले आए, 2 लोगों को ये ले आए, 2 लोगों को ये ले आए। मतलब हर नया आने वाला प्रॉस्पेक्ट अपने अगले 30 दिनों के अंदर सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस में साइन अप करता है और उसके बाद जाके घर पे सो जाता है। राइट? यही है ना? अगर सो गया तो इधर से आगे कभी भी नहीं बढ़ेगा 1 मंथ के आगे। 30 दिनों में सिर्फ 2 लोगों को आपने एंटर कराया, टारगेट आप लेके चल रहे हैं 450, और अगर घर जाके सो गए तो आपने किया क्या? 2 लोगों को एंटर कराने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ उनको साइन अप कराया और आपका काम हो गया और फिर देखें कैसी इंशाल्लाह ग्रोथ होती है। तो भाई पानी डालने और खाद डालने का ये मतलब नहीं है कि अपने साथ खाद की बाल्टी लेके घूमना शुरू कर दें। मतलब ये है कि इन लोगों को वो काम समझाना है जो आप समझ चुके हैं। द की ऑफ सक्सेस इन द बिजनेस आई टोल्ड यू इज डुप्लीकेशन। जब आप अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे तब आप प्रॉस्पर करेंगे ना। डुप्लीकेशन आप किस सूरत में कर सकते हैं कि खुद सब कुछ सीखें फिर उनको सिखाएं, ना कि ना खुद कुछ सीखें ना उनको सिखाएं। ऑलराइट? चौथे महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग आपके लेफ्ट पे और 8 लोग आपके राइट पे हो गए। पहले महीने हमें $30 मिले, दूसरे महीने कुछ नहीं मिला, तीसरे महीने $60 मिले, चौथे महीने 8 लोग लेफ्ट पे और 8 लोग राइट पे, मतलब $60 और मिले, और 2 लोग लेफ्ट पे और 2 लोग राइट पे इसलिए बच गए कि 6 और 6 का कमीशन आ गया, 2 और 2 बच गए। अगर इस तरीके से हमारा ट्री ग्रो कर रहा है, आपके जहन में है कि 1 साल में आपने 2 लोगों को 1 महीने में एंटर किया, 12 महीने में आपकी डाउनलाइन में कितने लोग होंगे? 200। आपके कितनी? 1000। आपकी कोई राय? आपने 2 लोगों को एंटर किया 1 महीने में, 12 महीने में कितने लोग होंगे? सिंपल फॉर्मूला, आपने 10 किए थे।